दुकान बंद करने का समय हो आया था। तभी दो औरतें और आ गई। भैया, साड़ियाँ दिखा देना कॉटन की, चुनरी प्रिंट में चाहिए। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूँ तो इस दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज 1 या 2 साड़ी या तो एक सूट बेच पाता था या कभी सिर्फ 1-2 दुपट्टे ही। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी इसमें लगा दिया है। सोचा था माल ठीक रखूंगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से सटे एक पतली सी गली में मिली है। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मेन रोड पर लगा रखा है मैंने। सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे शहर के ज़्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी सी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज सैकड़ों कस्टमर उनके दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनके दुकान की रौनक में अब मैं कुछ कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही है। कल ही तो माँ से मैंने फ़ोन पर दुकान बंद करते हुए गली से निकलते हुए बातें कर रहा था। तब मैंने उनसे कहा भी था, माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं। और इतनी पगड़ी देकर दुकान मिली भी तो एक गली में जहाँ ग्राहक ही नहीं पहुँच पाते। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी सी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलाऊंगा और बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाऊंगा। मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी। सच बताऊँ तो कल मैं रो पड़ा था माँ से ये सब कहते हुए। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही लिया है तो धैर्य रख। किसी चीज़ में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना, भगवान सब ठीक कर देंगे। माँ का आशीर्वाद ही है, कल ही उन्होंने कहा, और आज दुकान पर थोड़ी रौनक आ गई है। ये दोनों पैक कर दीजिए। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थी। मैं उनका बिल बना ही रहा था तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक ही कहा, कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएगी यहाँ, और दाम भी ठीक लगाते हैं। जी, कौन सरदार जी? अरे यही अपने बूटा जी साड़ी वाले। उनके पास चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहाँ क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गले में रख लिया। दुकान बंद कर उनके दुकान पर पहुँचा। वे भी दुकान ही बंद कर रहे थे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा? ओए नहीं ओए, बस उन्हें जो चाहिए था वे मेरी दुकान पर नहीं था तो आपकी दुकान बता दिया। मैं जानता हूँ इनके दुकान पर सब होता है। उनके वर्कर्स साड़ियाँ समेट रहे थे। उनमें कुछ वैसी ही साड़ियाँ भी थी जो उन औरतों को चाहिए थी। मैं ये सब देखकर फिर उनकी तरफ देखा। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बूटा सिंह जी? नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद इन्होंने कल फ़ोन पर माँ से मेरी सारी बात सुन ली थी। मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये सब आप और नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सबकी माएँ तो एक जैसी ही होती है ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आंखें नम हो आई। वे मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे कहा था पुत्र, अपने साथ साथ दूसरों के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों की कतई उम्मीद ना थी। धन्यवाद। दोस्तों, हमेशा की तरह यह कहानी भी मैंने सोशल मीडिया के एक ऐप से ली है। अगर आपको पसंद आती है और कुछ सीखने को मिलता है तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।